Hello. Yeah, we'll start. Namaste. We'll start. Yeah. Just live started. Okay. Thank you, sir. नमस्ते मैम. Namaste, ma'am. नमस्ते सोनम मैम. नमस्ते अरुणा मैम. नमस्ते सबको नमस्ते. आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, हाँ. आ रही है. ओके. सभी को मेरी नमस्ते. Yes, sir. Shall we start? Yes, yes. Okay, friends, नमस्ते. अपना गुरुजी श्री ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर और पत्री माँ को अनंत कोटि प्रणाम. और इधर उपस्थित हुए सभी मास्टर को मेरे आत्मवंदन. और आज का 19th डे. वेलकम टू 19th डे ऑफ अंतरकरण शुद्धि by Suvarna ma'am. Suvarna ma'am, thank you so much. Welcome to the session. And you are taking Yes, ma'am. wonderful sessions, ma'am. And thanks for our social media, Vijay sir, and Antaryaname Atma Saundaryam, Ramani madam. Thank you for your cooperation, ma'am. Thank you so much. So once again, thanks to Suvarna ma'am. Yes, ma'am. Thank you very much. Let us start our meditation, half an hour meditation. Please start meditation, ma'am. Okay, friends. Let us start today with half an hour meditation. ध्यान का समय हमको मालूम है. सुखासन में बैठना सबसे ज्यादा जरूरी है. बी कंफर्टेबल विथ योर आसना. उसके बाद आराम से आंख बंद करिए. आंख बंद करने के बाद आराम से वेरी रिलैक्सली, दौड़ने का जरूरत नहीं. आंख बंद करने के बाद थोड़ा देर उस स्थिति में पहला सेट करो मन को. उसके बाद श्वासों के ऊपर ध्यान रखो. ऐसा कोई भी बाहर से अंदर आ गया फिर दूसरा काम बता दिया, उनको अच्छा नहीं लगता. ऐसे ही मन बाहर दुनिया से आंख बंद कर अंदर आ गया, थोड़ा समय उसको गैप दो श्वासों के ऊपर ध्यान रखने के लिए. तब आराम से ये काम करो, तब अच्छा ध्यान लगेगा. वेरी नाइस. धीरे धीरे अपने सहज सांसों का ऊपर ध्यान रखिए. स्लोली, very slowly, relaxedly concentrate on your breath. बिल्कुल बाहर का दुनिया से हमको कोई जरूरत नहीं. थोड़ा समय तक, half an hour, let us be in complete silence, my dear friends. No thoughts, no thoughts. अपने सहज सांसों का ऊपर ध्यान. इस संसार में निर्वाण करने के लिए अब समय आ गया. ये समय अपने लिए बिल्कुल सांसों को देखना जरूरत है. बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर माइंड. सांसों का ऊपर ध्यान दोस्तों. अंदर जाने वाला सांस, बाहर आने वाला सांस, दोनों को ऊपर अपना मन को केंद्रित करो. ऐसा मन के साथ सांसों को देखते रहना कि
एक सांस भी मन का नजर से चलना नहीं, छोड़ना नहीं, इतना स्ट्रिक्ट रहो। श्वासों के ऊपर ध्यान। विजय सर, कोई भी ऐड हो रहे, वो साउंड आ रहे, थोड़ा चेक करो ना। Sound. I will remove sound. यस सर, थैंक यू। Yeah. Deep and deep silence, my dear friends. It's done. Yes sir, thank you sir. ध्यान का साधना मतलब आत्मा के लिए साधना। कितना इम्पोर्टेंट है इस आत्मा को पहचानना। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम ऑफ द सोल। सांसों का ऊपर ध्यान, हर एक सांस का ऊपर ध्यान। साइलेंस इज एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स। ये बाहर का मौन, अंदर का मौन, दोनों जरूरत है। डीप एंड डीप साइलेंस। निश्चल आनंद स्थिति, निश्चल स्थिति, very very important state. No movement to the body, no movement to the mind, no work for the body, no work for the mind, both are important. निश्चल स्थिति। Abhyasa is the very important thing to a mumukshu.
Deep and deep silence. अंतर्यान करना है दोस्तों। अपने जर्नी में हमको किसी का दूसरों का जरूरत नहीं, खुद को गाइड करना है। बताते रहो अपने मन को अंतर्मुख होने के लिए, निर्विचार स्थिति पहुंचने के लिए। Let us train our own mind to know our own self. Deep and deep silence, my dear friends. अभ्यास एक दिन कर कर एक दिन छोड़ने वाला नहीं। अभ्यास मतलब हर एक दिन करने का चीज है। हर एक दिन अभ्यास करना, हर रोज अभ्यास करना। मुमुक्षु निरंतर अभ्यासे। A mumukshu who is the seeker of the truth is निरंतर अभ्यासे, मतलब उनका कैरेक्टर सीखते ही रहेगा। सीखने और अभ्यास और वैराग्य दो इम्पोर्टेंट वेपन्स है अपने लिए। अभ्यास और वैराग्य, साधना एंड डिटैचमेंट। इसलिए एक मुमुक्षु का जीवन वैभोग में चलता है। Every time state of bliss, no thoughts, my dear friends. हर एक दिन अभ्यास करना किस बात के लिए? अहम ब्रह्मास्मि ये चीज समझने के लिए, वैसा हो जाने के लिए। अहम ब्रह्मास्मि,
हर दिन अभ्यास करना, सीखते जाना, नया चीज सीखते जाना है। कब तक? सर्वम कलिदम ब्रह्म, ये चीज समझने तक। Deep and deep silence, my dear friends. असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतंगमय. O God, let us move from अज्ञानता से ज्ञान, अंधेरा से कांति, मृत्यु से अमृतत्व. Masters, lead us to this great path of truth. मनुष्य से भगवान होना. इस यूनिवर्स का कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मांगो क्या चाहिए हमको. श्वासों का ऊपर ध्यान. हम इधर खुद को अमृतत्व का ओर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे. ये पूरा प्रयास अपने ध्यान का ऊपर निर्भर है. किस तरीका का साधना करता है, कितना समय साधना करता है, कितना अच्छा साधना करता है, मतलब क्वालिटी मेडिटेशन. घंटों घंटों किया तो भी सांसों का ऊपर सही से ध्यान नहीं रख पाए तो मन शून्य कब होगा. इसलिए हर एक सांस का ऊपर ध्यान, अंदर बाहर आने जाने दोनों सांसों को देखते रहो.
बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों। नर नारायण, कोई भी व्यक्ति ध्यान किया तो नारायण हो जाएगा। इस साधना में हम नारायण से हरि नारायण दुख राहित्य स्थिति पहुंचेगा। उस स्थिति से लक्ष्मी नारायण वैभोग स्थिति में रहने वाला लक्ष्मी नारायण है। हम ही वो नारायण। हमारा ध्यान, ज्ञान और साधना की वजह से हम श्रीमन नारायण बन जाएगा। Deep and deep silence, my dear friends. कुछ भी विचार नहीं। विचार है तो सांसों के साथ रहो दोस्तों। विचार नहीं है तो वही स्थिति पर रहो। No thoughts. No thoughts at all, my dear friends.
Deep and deep silence, my dear friends. Every moment is very important. Don't waste the time by unnecessary things. Let us do abhyasa whenever there is time. सांसों का ऊपर ध्यान. Every breath is important, my dear friends. Deep and deep silence. Complete relax. Complete relax. Complete awareness के साथ ध्यान करना. Deep silence, my dear friends. हर अभ्यास में याद रखना, इस आत्मा ही परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि. हर अभ्यास में हर दिन सोने के पहले
उठने के बाद एक चीज याद रखो, अहम ब्रह्मास्मि। सिर्फ यही बात से नहीं, सर्वम कल्विदम ब्रह्म, ये भी याद रखना। अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम कल्विदम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम कल्विदम ब्रह्म। इस आत्म पदार्थ ही ब्रह्म पदार्थ है और सभी पदार्थ भी ब्रह्म पदार्थ है। इसलिए मैं और सब चीज एक है, तत्वमसी। वेरी इंपॉर्टेंट, हर रोज 100 बार याद करो ये बात। ज्ञान का मूल बीज यही है। इस चीज को समझ गया तो सभी चीज समझ सकता है। अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तत्वमसि। Deep and deep silence, my dear friends. Deep and deep silence. Last 1 minute. Last 1 minute. बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों, ओनली 1 minute more. Last 30 seconds. Five, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए और धीरे धीरे आंख खोलिए।
खोलने के समय बहुत स्थिर और आनंद स्थिति से आंख खोलिए। Very thank you friends. So thank you very much. So कैसा है मेडिटेशन? अच्छा है ना? बहुत अच्छा। Yes, हाँ, ये 40 excellent. डेज में अपने पास कितना भी साउंड है हम साइलेंट में करना आ गया हमको। So nice. So welcome to today's अंतःकरण शुद्धि. We are having almost 3 days. So बहुत कुछ चीज हम सीखते जा रही है। आज शुरू करने के पहले कल का बात एक बार याद करेगा, क्योंकि एवरीडे हम एक रिदम में जा रही है। लिंक मतलब एक दूसरों से कनेक्शन चलते रह रहे। ओके, सो कल हम किस बात का बारे में चर्चा किया? एनी वन पर्सन? सुपर कॉन्शियस से 2 गेम के एग्जाम्पल बताया आपने, स्नेक एंड लैडर एंड Yes. मिल्क। वेरी गुड Yeah. एग्जाम्पल। या यस, सो कल हम एक तो गेम स्नेक एंड लैडर का गेम के बारे में भी हम अच्छा एक्सप्लेन किया, व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ। ए मुमुक्षु का साधना, हर एक साधक और एवरीबडी हाउ दे आर गोइंग। और दूसरा हम दूध का एग्जांपल लिया। इसमें परमानेंट क्या है, इम्परमानेंट क्या है। जब तक परमानेंट चीज को पकड़ने तक हम ये लगातार ये प्रैक्टिस करते ही रहना है। ये चीज हमको समझ गए। कैसा दूध खराब होने वाला चीज को घी जैसा बदलकर हम परमानेंट कर दिया उस तत्व को। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक yesterday what we took. So today ये परमानेंट चीज के बारे में बात करेगा। 1 मिनट, अभी करंट आ गया। यस, वन मिनट माय डियर फ्रेंड्स। अरुणा 2 मिनट आप ले लो, मैं एक बार वाईफाई को कनेक्ट करना चाहता हूँ। Okay, okay. हाँ, फ्रेंड्स कुछ होगा तो बोलिए, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते तो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। 2 मिनट में मैम फिर वापस आ जाएंगे। इस अंतःकरण शुद्धि में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुआ है, मैं तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जी मैडम इस बोलिए। इस 20 दिन में मतलब शायद 19 दिन हुआ है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस। मैं ना इस बार मैं सोची कैसे भी करके मैं पिरामिड बनवाना है करके, तो मेरा पिरामिड बन गया है। मेरा नया कंस्ट्रक्शन में नया कंस्ट्रक्शन हाउस में, मतलब जहाँ मेरा बन रहा है। मैं सोची बनाना है, बहुत दिन से सोच रही हूँ, नहीं बन पाया, लेकिन इस बार बन गया है। 2 दिन हो गया है वो बनकर। 4x4 pyramid. That is a very very good experience to me. Really very thanks to our Suvarna ma'am and all your team and all of us, our team. तो ऐसा कुछ किसी घर और में ही को भी। बनाए मैडम? घर में ही बनाए? जी घर में ही बनाए हैं अपना। जैसे फॉल सीलिंग बनता है ना मैम, ऊपर जी फॉल सीलिंग बनता है ना, वो हाँ। फॉल सीलिंग में ही मैं अपना पूजा वाला रूम में पिरामिड अच्छा, बनवा लिए हैं। ओके, नाइस। हाँ, और छत में भी बनवाएंगे। छत में अभी 10x10 या 15x15 ऐसे रॉड पिरामिड बनाने के लिए सोच रहे हैं। अभी वो भी बनेगा। और नीचे एक और भी बना रहे हैं, मतलब जब वो नीचे फॉल सीलिंग होगा उसमें भी बनाएंगे करके सोच रहे हैं। तो इस साल का कब इनवाइट टारगेट है कर रहे हो मेरा। मैम? इनवाइट कब कर रहे हो मैम? वहाँ इनवाइट कब करोगे? इनवाइट आप कभी भी आ सकते हैं सर। है सर ना, ठीक Yes, हो गया। थैंक यू okay, मैम। thank you. I shared Yeah. my pyramid experience. So wonderful, wonderful. Wonderful, yeah. हाँ, Okay. okay friends.
let us come to our topic. What is permanent? Till there अपना जर्नी चलते ही रहना है वो समझने तक. ओके, ये परमानेंट का चीज क्या है? मतलब नित्यమైన సత్యము, which is called satya is the nityam, मतलब every time it is that permanent चीज का नाम है सत्य. ओके, हम क्या नॉर्मल झूठ बोलना, सत्य बोलना, ऐसा सत्य को बहुत कॉमनली छोटा शब्द जैसा ड्युअलिटी में बात करता है, द्वंद्वत्व में, ड्युअलिटी में. बट एक्चुअली सत्य का मीनिंग वो एकत्व में है. इट इज नॉट टू. सत्य मतलब which is परमानेंट. हम बच्चों को बोलते हैं अब सत्य बता दो, झूठ बोल रहे. वो that is another thing. This is another thing. इधर सत्य मतलब अद्वैत में आता है सत्य. that is the last point, that is truth. What is the truth? Which is permanent at any stage, any conditions. इधर ये युग है, इतना युगों बदल गया, कलयुग में आ गया, इतना युगों से ये सत्य है. सब लोग वेर इज रामा, वेर इज कृष्ण, वेर इज शिवा, कितना लोग इधर आकर चला गए तो भी सत्य वैसा ही चलते आ रही है, परमानेंट. अमेरिका में एक सत्य, इंडिया में एक सत्य नहीं रहेगा. ब्लैक्स के लिए एक सत्य, व्हाइट के लिए एक सत्य नहीं रहेगा. चाइनीज का सत्य अलग, हमारा सत्य अलग, ऐसा नहीं रहेगा. इस दुनिया में सबका सत्य एक ही है, इधर और ऊपर जाओ. नॉट ओनली इस अर्थ प्लेन में, सभी तलों में, ऊपर का 7 और नीचे का 7 भी देखो, 14 भुवनों में सत्य एक ही है. कौन कैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चीज समझ गए या नहीं समझ गए, उधर से व्यत्यास है. डिफरेंसेस आर देयर, बट द बेसिक ट्रूथ इज ओनली वन. किधर भी जाओ. इसलिए हम ये अर्थ का लैब में आ गए, ये चीज को अच्छा से समझकर जाने के लिए. ऊपर क्लासेस के लिए, पढ़ाई के लिए जाना है ना, इधर ही रहेगा क्या, इसी स्कूल में. और ऊपर के लिए जाना है, उधर तक जाना है तो इधर अच्छा से पढ़कर जाना. टाइम कितना है, कितना टाइम भी ले लो ये सीखने के लिए. सो नित्यమైన సత్యము, what is nitya means which is permanent. That permanent thing is called satya. What is that satyamu? इस साधना पूरा इसी का ऊपर डिपेंडेंट है, इसको पहचानने के लिए. That satyamu is the thing. What is that satya? मतलब वेदा, in Vedanta Satyamu is told in the 3 lines. Okay, what is the first line? Aham Brahmasmi. That Aham Brahmasmi. Aham is the Satyam. Aham Brahmasmi सीखने के लिए हम तैयार रहना है. ये सब करते ही रह रहे. और अहम ब्रह्मास्मि सीख गया, तब यही सीखकर छोड़ दिया मतलब अहंकार आ जाएगा. Yes, I am the God. क्या आप गॉड है तो वो सामने वाला पागल है क्या? इसलिए सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि सीख कर रुक गया तो उनको बहुत अहंकार आता है. उधर से वो कंप्लीट नहीं हुआ. अहम ब्रह्मास्मि सर्वम कल्विदम ब्रह्मा, इधर तक आना है. अदरवाइज क्या हो जाएगा, मैं कमजोर हूं, आप भगवान है बोलेगा. इसलिए पत्री जी पैर को नमस्कार किए तो गुस्सा करता है. मतलब आप कोई कमजोर आदमी है क्या, मेरा पैर का ऊपर पड़ रहे. भगवान के पास ही आता है ना. जब उनके पास हम गया तो हम भी भगवान है. मतलब सेम स्थिति, लाइट अट्रैक्ट्स लाइट इस दुनिया में.
सत्पुरुष के पास गया तो हमारा अंदर भी उतना सद्बुद्धि है इसलिए गया। हमारा बुद्धि सही नहीं है तो सत्पुरुष के पास क्यों जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम नहीं जाएगा। कितना लोग ध्यान कर रहे बताओ? इतना मिलियन ट्रिलियन लोगों में बहुत कम लोग। क्यों? उनका स्थिति इस स्थिति से मैच नहीं होता। कौन क्या है उसी स्थिति पर वो लोग उसी स्थिति लोग से मिलजुल कर रहता है। सत्संग मतलब यस्टरडे हम इस बात के लिए भी सांगति का बारे में हम बता दिए। दूध के साथ कैसा सांगति करता है वो दूध वैसा बन जाएगा, क्योंकि दूध का अंदर वो क्वालिटी है इसलिए बन गया। पानी का अंदर जाकर डालो दही को, नहीं बदलेगा ना। दूध का अंदर जाकर डाल दिया इसलिए बदल गया। वो चीज भी नोटिस करो। आपका हमारा अंदर भी वही है। इसलिए कृष्णा विल से अर्जुना आई नो व्हाट आई एम, यू डोंट नो व्हाट आई एम, व्हाट यू आर। सॉरी, आई नो व्हाट आई एम, मैं कौन हूं मुझको मालूम है, आपको आप कौन है नहीं मालूम। दैट इज ओनली द अंतर बिटवीन यू एंड मी। I know about both of us. You don't know about yourself. Only that is the difference. वो दही को मालूम है वो क्या है, हमको मालूम नहीं हम क्या है। ये दूध को नहीं मालूम, इसलिए दही आकर सांगत्य कर कर उनका जैसा बदल दिया। सत्य क्या है मतलब which is permanent। बट ये परमानेंट चीज को लोग क्या कर रहे, अपने अपने दृष्टि से देखकर उनको वैसा सांगत्य में ला रहे। मतलब भगवान को भी बच्चा बना सकता है, भगवान को भी सेवक बना सकता है, भगवान को दोस्त बना सकता है। उनका कैरेक्टर के हिसाब से वो स्थिति निर्बल है। सत्य का भी वही। इधर गॉड हम क्या बोलता है, यूनिवर्स, भगवान, सत्य, ये सब अलग शब्द नहीं है। एक्चुअली गॉड का शब्द बहुत यूज किया हमने इस अलग अलग तरीका में। उनको बालक बना दिया, कृष्ण जी को बालक बना दिया, कृष्ण जी को दोस्त बना दिया, कृष्ण जी को एनिमी बना दिया। कौरव लोग कृष्ण जी को एंटी हो गया, पांडव लोग कृष्ण जी को रिलेशन से देख रहे। मीराबाई कृष्ण जी को अर्ध भाग जैसा देखा है, और एक भक्त कृष्ण जी को दूसरे तरीका में देखते हैं। ऐसा इस भगवान का रूप में बहुत कुछ अंतर लाकर देखना शुरू किया, क्योंकि उनका मेंटालिटी के ऊपर ये डिपेंडेड है, स्थितियों का, दैट इज स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, पहाड़ के ऊपर जा रही है, पहाड़ के नीचे है तो आप एक देखता है, वही है, बाहर पूरा वही है, कुछ भी आप ऊपर चल रहे बोलकर बदलता नहीं। बट पहाड़ के नीचे एक तरीका में देखता है, थोड़ा 4 स्टेप्स ऊपर गया दूसरा थोड़ा दिखता है, और ऊपर गया दिखने का चीज अलग हो जाएगी, टॉप में जाओ एक अलग दिखता है। समझ गए? ऐसा ही एक आदमी का अंदर डर है, इस सत्य को, which is the ultimate truth, ये ट्रूथ इज एवरीथिंग, अल्टीमेट ट्रूथ। किसका अंदर डर है तो अल्टीमेट ट्रूथ को एक जगह जैसा देखता है। डर वाला क्या बोलता है, अरे मैं गलत किया इसलिए इसकी वजह से मुझको नुकसान हो जाएगा। पाप भीति बोलता है, पाप किया उस माइंड से देखता है। एक पावरफुल पर्सन अहंकार से देखता है सत्य को, एक सेवक उनको भगवान जैसा देखता है सत्य को। समझ गए? सेवा करने वाला क्या बोलता है, आप भगवान है, मैं आपका सेवक हूं। सत्य को, वही सत्य को वो भगवान जैसे देख रहे सेवक ने। किसके अंदर शक्ति है वो क्या कर रहे, वही सत्य को अहंकार से देख रहे।
है ना। और किसके अंदर इच्छा है वही सत्य को चाहत जैसे देखता है। मैं क्या चाहिए चाहिए, वो हर दिन सत्य को पूछे रहेगा मुझको वो चाहिए ये चाहिए, क्योंकि उनका अंदर चाहत से भर गया। अज्ञानता की वजह से सत्य दूसरा रूप डालता है। एक्चुअली सत्य बदल रहे क्या नहीं, हमारा दृष्टि की वजह से ये हो रही है। माइंड सेट, अकॉर्डिंग टू द माइंड सेट इंसान सत्य को देखना शुरू किया। एक लेजी पर्सन क्या करता है, सत्य को वही जैसे देखता है। हाँ ये ब्रह्मांड पूरा, मैं बोलता हूँ बेटा ब्रह्मांड पूरा एक ही है, तो आज नहीं तो कल देखेगा मैडम, अभी क्यों डिस्टर्ब कर रहे। लेजी। तब एक ज्ञानी का जगह आ गया तो सत्य क्या है, मतलब वो खुद में मेरा अंदर पूरा सत्य है देख बोलता है। एक ज्ञानी, उनका आंख में सत्य बदलना शुरू हो गया और बाकी सब का दृष्टि में सत्य को भी अलग अलग रूप डाल दिया। ओके, बट एक ज्ञानी क्या करेगा, एक पानी है, पानी को मैं अलग अलग रंग का वाटर बॉटल में डाल दिया, वो अलग अलग रंग दिखता है। बाहर से देखे तो ये रेड वाटर, ये ब्लू वाटर, बट अंदर का पानी निकल कर देखे तो वो पानी को रंग ही नहीं है, नो कलर। उसमें कलर कौन ऐड कर रहा है, मतलब अपना मेंटालिटी ऐड कर रहा है, अपना स्थिति ऐड कर रहे उनका कलर। इसलिए ये निश्चित सत्य को, निश्चल सत्य को पकड़ने के लिए हम भी निश्चल होना है। एक प्रज्ञान है, एक विज्ञानी को सत्य अपना जैसा दिखता है, इसका ऊपर एक स्थिति है प्रज्ञान स्थिति, इसलिए प्रज्ञानाम ब्रह्मा। वेदों में 4 शब्द है, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम कल्विदम ब्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानाम ब्रह्मा। 4 लाइन्स, दीज 4 लाइन्स के ऊपर अभ्यास करो, ये चीज को समझने का कोशिश करो, जाओ ढूंढते रहो, एक एक चीज को पकड़कर उनका अंत तक जाओ। किसी एक चीज को भी पकड़ गया तो सब चीज समझ में आ जाएगा। एनी थ्रेड, भक्ति मार्ग पकड़ो, कर्म मार्ग पकड़ो, ज्ञान मार्ग पकड़ो, मोक्ष मार्ग पकड़ो, किसी एक को सही से पकड़ गया तो सब चीज समझ में आ जाएगा। इसलिए एक प्रज्ञानी को यही सत्य क्या दिखता है, मतलब सर्वांतर, सर्वांतर्यामी, दिस सत्य इज एवरीवेयर, तत्वमसि जैसा दिखता है। एक ज्ञानी ही अहम ब्रह्मास्मि, एक ज्ञानी, दैट इज गुड स्टेट, बट वही स्थिति सब कुछ है, नो। सर्वम कल्विदम ब्रह्मा, सब चीज ब्रह्म पदार्थ है, एक विज्ञानी ऐसा सोचेगा। और एक प्रज्ञान का व्यक्ति क्या सोचेगा, तत्वमसि। देखो इस स्टेट में भी अगेन 3, ज्ञानी, विज्ञानी, प्रज्ञानी। ज्ञानी का स्थिति में भी सत्य क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड, यस, ही नोज दैट। और साधना करना, और अभ्यास करना, और पता करना है, और वैराग्य पाना है, तब मिलेगा विज्ञान। इस विज्ञान दशा में हमको सत्य कैसे दिखता है, सर्वम कल्विदम ब्रह्मा, हाँ मैं ब्रह्म पदार्थ हूं, ये सब भी ब्रह्म पदार्थ है। इधर भी हल्का सा लाइन है, इधर से प्रज्ञान दशा में गया तो प्रज्ञानाम ब्रह्मा, उधर तक गया तो यू आर इक्वल टू गॉड। वाई? बिकॉज तत्वमसि, दिस इज ऑल वन, आई, you and everything became only one. He know that oneness, the truth of one. So that is तत्वमसि। उस स्थिति तक पहुंचना, अगेन सत्य को पकड़ने के बाद उधर तक जाना पड़ेगा। इसलिए आप सबको सत्य मालूम हो गया,
जब 20 दिन का क्लास में गोल गोल कर हम एक ही शब्द, मुझको मालूम है, मैं हंसता हूं अंदर, ये सबको बिठा कर ना ग्राइंड जैसा वही दाल को ग्राइंडर में डालकर पीस पीस कर कितना पीसते रह रहे, क्योंकि वड़ा स्मूथ आना है ना, सॉफ्ट आना है ना, जैसा ऐसा पकड़े तो टूट जाना। इसलिए डिफरेंट वेज में, डिफरेंट एग्जाम्पल से, डिफरेंट तरीका में, डिफरेंट भाषण से एक ही चीज को मैं ही नहीं, सब लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। सभी वेदार्थों में यही चीज के लिए अलग अलग तरीका, सभी गुरु लोग एक ही चीज का अलग अलग तरीका, सभी शास्त्र में एक ही चीज का सब तरीका, वो सॉफ्टनेस आने के लिए, समझ गए? दिस इज great and greatest opportunity for us, each and everybody। बोलने का अपॉर्चुनिटी मेरा है, सुनने का अपॉर्चुनिटी आपका है, आपका बोलने के लिए मैं पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ गया, पढ़ने के लिए मैं दूसरों का कलेक्ट करना शुरू किया। देखो कितना नाटक चल रहा है, और आप सुनने की वजह से दूसरों को बताने का नाटक शुरू हो गया, और कुछ करने का नाटक शुरू हो गया, अभ्यास करने का नाटक आपको शुरू हो गया। दिस इज एंडलेस गेम, ऑल आर कनेक्टेड, एवरीबडी आर कनेक्टेड हियर। इसलिए निश्चल सत्य को पकड़ने के लिए क्या करना है, मतलब ये स्थिर है, सत्य स्थिर है, इस सत्य स्थिर वाला को पकड़ने के लिए मैं भी स्थिर होना जरूरी है। किस चीज स्थिर है उसको चलते चलते दौड़ते दौड़ते पकड़ पाएगा क्या? नो, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल। माया कैसा रहता है बताओ? चलने वाला ट्रेन, गांव, हम चलने वाला को ऐसा विंडो खोलकर देखे तो ऐसा दिखता है पूरा गांव चलते रह रहे ऑपोजिट वे में, या ऐसा चल रहे पूरा बाकी सब ऑपोजिट वे में चल रहे, ऐसा दिखता है। ये माया है। हम आगे जाएगा, हमको दिखता है सभी चीज पीछे जा रही है। एक्चुअली माया किसका अंदर है? ये चलने वाला का अंदर है, क्योंकि ये चलते रह रहे, इसलिए ये स्थिर का परमानेंट चीज को पकड़ नहीं पा रही है। सत्य को पकड़ना ऐसा करना, समझ गए? सत्य को पकड़ने के लिए स्थिर रहना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन को, पांडव लोग सबको एक पक्षी दिखाकर मारो बोलने से सबको अलग अलग दिखा है। चंचल आंख, सिर्फ आंख देखना है बोला द्रोणाचार्य ने, बट सबको अलग अलग दिखा है। अर्जुन को क्या दिखा? सिर्फ आंख दिखा है पक्षी का। उनका मन पूरा स्थिर हो गया एक जगह, इसलिए वो स्थिर पक्षी का आंख को ये देख पाया। हम इतना माया में रहता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ 2 ट्रेन पीछे पीछे रुक गया, मुझको कंफ्यूज हो जाएगा किसका ट्रेन चल रहा है, क्योंकि वो ट्रेन चलने के भी हमको लगता है हम ही चल रहे। हाँ, ट्रेन मूव हो गया, बट बगल वाला ट्रेन चल रहे। तुरंत दूसरा विंडो में देखे तो हाँ, हमको सब चीज स्थिर है, मतलब माई ट्रेन इज नॉट मूविंग, दैट ट्रेन इज मूविंग। ये सब माया से है। इन दिस गेम एवरीथिंग इज इल्यूजन। इल्यूजन पकड़ गए तो गिर जाएगा, पूरा माया है। इस माया का साइड थोड़ा सा भी, जरा सा भी एक कदम रखा मतलब वो लेकर जाएगा, यू आर आउट ऑफ द गेम। इस गेम में बहुत स्थिर रहना है, क्योंकि हम स्थिर चीज को पकड़ने के लिए जा रही है। एक कांटा चलने का समय पैर में कांटा घुस गया, इसको किससे निकालेगा? पिन से निकालेगा। सेम वैसा ही टाइप ऑफ एक चीज को पकड़कर एक कांटा को पैर से निकालना पड़ेगा। सेम डायमंड है, डायमंड को काटने के लिए दे यूज अनदर डायमंड। समझ गए? इसलिए ऐसा ज्ञानी, when we are that, guru also will be like that only। मैं हर क्लास में बताता हूँ, if you are a good student, a great guru will come।
If you are a greatest student, that greatest guru will come. आप छोटा छोटा साधक है, छोटा छोटा गुरु आता है, बड़ा बड़ा साधक है, बड़ा बड़ा गुरु आता है। आपका टारगेट सुपर टारगेट है, आपको सुपर गुरु आकर सिखाता है। समझ गए? क्योंकि एक डायमंड को काटने के लिए डायमंड ही आ जाएगा। अब देखो पत्री जी जैसा गुरु आ गया, मतलब हम भी वही है ना, कोई कमी नहीं हमारा अंदर। वी आर ऑल्सो डायमंड, बट पॉलिश नहीं किया। ओके, थोड़ा पॉलिश नहीं हुआ, रॉ डायमंड है हम। इसको गुरु आकर क्या करेगा? पॉलिश करेगा। क्या? साधना, सत्संग, स्वाध्याय, ये सब के माध्यम से। सो लाइट अट्रैक्ट्स लाइट। स्थिर का सत्य किस चीज में स्टेबल है, वो स्टेबल चीज को पकड़ने के लिए वी शुड ऑल्सो बिकम स्टेबल। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान क्यों जरूरत है मैम? ये सुनते सुनते हमको सब चीज पता चल रहे, नो यूज। ये सिर्फ एक सिनेमा का स्टोरी चल रहे 21 डेज से, हमको उधर अभ्यास नहीं है। तो ये सब एक स्टोरी, बाहुबली स्टोरी। एक अभी पुष्पा का आ गया ना मूवी, धूमधाम चल रहे, वो पुष्पा का मूवी जैसा पूरा कहानी है। जब आप साधना किया, अभ्यास किया, देन दिस विल बी वैल्यूबल फॉर यू। दिस एक्ट लाइक ए डायमंड टू यू। एक कांति जैसा ये क्लासेस आपको यूज हो जाएगा। समझ गए? इसलिए व्हाट इज दैट? अभ्यास मतलब ध्यान का साधना। डूइंग मेडिटेशन इज द अभ्यास हियर। रीडिंग बुक्स इज द अभ्यास फ्रॉम योर साइड। लिसनिंग इज द अभ्यास। स्वाध्याय, सर्जन संगच एंड ध्यान। सो ये क्योंकि सोल इज स्टेबल। देखो हमारा अंदर ही ये दोनों, इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ये बाहर का चीज जैसे एग्जांपल्स ले रही है, बट इधर हमारे पास आने के बाद क्या है? अंदर का आत्मा स्थिर है और बाहर का मन अनस्टेबल है, चलते रहेगा। बाहर का आत्मा स्थिर है, सॉरी, अंदर का आत्मा स्थिर है, बट यही आत्मा से आ गया मन चंचल रहता है। इसलिए हमको अब तक ये सत्य के लिए इतना साधना का जरूरत पड़ रही। यदि बाहर का चीज है जो इजीली आइडेंटिफाई करता है, वो स्थिर है, मैं चलने वाला, नहीं तो मैं स्थिर हूँ, वो चलने वाला है, तो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। हमको समझ में आ जाएगा कि ओ ये दोनों का अंतर ये है, बट दोनों हमारा अंदर है, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रही। इसलिए कोई रहना है आपको बताने के लिए कि अरे बाबा, योर माइंड इज मूविंग, योर आत्मा इज स्टेबल, बोथ आर इन यू ओनली, सो यू ओनली शुड प्रैक्टिस। मैडम मेरे लिए थोड़ा टेढ़े से देखकर बता दो, सॉरी। मेरे लिए थोड़ा साधना करो आप, सॉरी। आपको भूख लगे तो मैं खाए तो हो जाएगा, तो बता दो, नहीं मैडम मैं ही खाना पड़ेगा, उधर में ही, तब इधर भी आप ही है। समझ गए? दो जगह आप ही है करना, आप ही करना, क्योंकि बोथ योर माइंड एंड योर आत्मा इज इन यू ओनली, इन नॉट मी। मेरा अंदर नहीं है वो, आपका दोनों, आपका अंदर है दो, इसलिए आप ही सेट करना पड़ेगा। आत्मा को कोई हिला नहीं सकता, इसलिए क्या सेट करना है? मन को सेट करना। डायरेक्ट आंसर। ये मन इतना चंचल है कि आत्मा को हिलाने के लिए बोलता है, हो सकता है तो, बट वो नहीं होगा, इसलिए मन को स्थिर करना पड़ रहे। इसके लिए वेरी गुड एग्जांपल समंदर है। इसलिए हमारा लैंड का चारों तरफ समंदर है, पूरा अर्थ का बीच में लैंड है, तो सभी ओशंस को मिला दिया तो सब मिलकर हमको सिखाता है, बट हम सीखने वाला नहीं है ना। हमारा आंख उतना दूर नहीं देखेगा। हम क्या करता है? हाँ वो समंदर है, बट समंदर कितना सिखा रही है हमको? कुछ भी उसका अंदर डाल दो, वो उनका गुण जैसा बदलता है, वो नहीं बदलेगा। इतना मीठा गंगा पानी को भी उसका अंदर मिला दिया तो भी वो अपना स्थिरत्व में रहता है, इन इट्स कॉन्शियसनेस। वो बदलेगा नहीं।
अपना कॉन्शियस में ही रहता है, दूसरों का कॉन्शियस मतलब विच इज नॉट, इट विल नॉट मूव। और दूसरा है इतना चंचल मन को भी समंदर के साथ है, बट समंदर का अंदर देखे तो वो स्थिर चित्त में रहता है, वो माइंड का जैसा नहीं बदलेगा। वो ऐसा बदल गए तो पूरा समंदर में लहर, बड़ा बड़ा लहर आना पड़ेगा, हिलाना है समंदर, हिलना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं करेगा, वो स्थिर रहता है। कितना मन लहर के साथ चलते रह रहे, उनको मालूम है ये पानी, ये मन पूरा फिर मेरा अंदर आना ही पड़ेगा, डोंट वरी, आई डोंट मूव, स्थिर। यू शुड लर्न दैट स्थिरत्व। इस मन को ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा साधना के लिए, क्योंकि हम पकड़ना है, किसको पकड़ना? उस आत्म पदार्थ, सत्य, नित्यమైన सत्य, दैट आत्म पदार्थ को पकड़ना पड़ेगा, उसका ज्ञान आना है। तब क्या करना? हम स्थिर रहना है। हम मतलब मैं बोलने से इधर आत्मा, आत्मा को ये मैं बोलने से मन हो गया, इस मन को स्थिर कर कर चलते रहता आत्मा पकड़ पाएगा, अदरवाइज नेवर। इसलिए पूजा आप नहीं पकड़ पाएगा, पूजा मतलब चलाने वाला मन है। यज्ञ, याग, होम, कुछ भी करो, दैट इज मूविंग द माइंड। यू कांट कैच आत्मा विद दैट। आपको संतुष्ट मिल सकता है, आनंद मिल सकता है, वाओ आई एम डूइंग वेरी गुड थिंग, पुण्य कर्म कर रहे, ऐसा खुशी मिल सकता है। शायद वो पुण्य कर्म में हो जाएगा। पुण्य कर्म का काम क्या है बता दो? कभी भी मेरा लाइफ का यात्रा में कभी भी डाउन और अप आ गए, डाउन आ गया तो उस समय ये पुण्य कर्म आकर थोड़ा बिना गिराकर नीचे एक तकिया रखता है, चोट ना लगू, बस गिरना ही। एक तकिया रखने की वजह से हम तकिया का ऊपर गिरकर थोड़ा जल्दी उठेगा। पुण्य कर्म इसके लिए काम आता है, बट नॉट टू नो द सत्य। ट्रूथ को समझने के लिए पुण्य कर्म काम नहीं आएगा। समझ गए? कितना दान, यज्ञ, याग, होम, पूजा विधान सब चीज करो, it will go into punya karma, and this punya karma will help to lead the life happily, but not to know the truth. याद रखिए फ्रेंड्स ये बात। सत्य मालूम होना है तो निष्काम कर्म होना है, नो पुण्य नो पापा, बियॉन्ड दैट जाना पड़ेगा। ये दोनों को छोड़कर जाना पड़ेगा, तभी सत्य का चीज, ये स्थिरत्व का, ये स्थिर सत्य का चीज मालूम हो जाएगा। कितना लोग को मैं बताऊंगी, ये चीज बताने के पहले आपको ये सत्य को, मैडम ठीक है हमको ये सब चीज समझ में आ रही है, बट कैसा, हाउ इस चीज को सेफ, मतलब हम अपने इस सत्य के जगह में इस चलने का समय बहुत कुछ अट्रैक्शंस रह रहे, बट इसके चीज छोड़कर हम कैसा इस सत्य का मार्ग में रहना है। Because everywhere we will have so many complications, so many difficulties, so many tests. एक गेम है ना, गेम में आप जीतने के लिए कितना इच्छा दिखाइएगा, एक्चुअली वो लोग को 1% आ गया तो बस। आप रनिंग रेस रखो, एक ही कप रखता है, 10 कप नहीं रखता। 10 लोग पार्टिसिपेट किया इसलिए हम 10 कप रखेगा बोलकर एक ही कप रखता है, क्योंकि उनको कौन चाहिए? 1% जीतेगा, इसमें से एक ही पर्सन चाहिए। ठीक है, 2 लोग सेम टाइम पर आ गया, फिर रखता है, इस 2 लोग में एक चाहिए। इसलिए हम इस मार्ग में जीतने के लिए जा रही है, बट हमको बहुत टेस्ट रहता है। हमारा इंद्र है ना, अकॉर्डिंग टू स्टोरीज, उसका काम ही वही है, ये लोग को कैसा आउट करो। उनको भी पार कर गया तो ओके। सो एक राज्य है, ये कहानी जैसा बताए तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। एक राज्य है, उस राज्य में उन लोग का क्या है, बहुत सालों से एक सांप्रदायिक रूप में आ रही है कि
और राज्य का एक मेन हाथी रहता है ना, उसको कुछ बोलता है इम्पोर्टेंट, मतलब किस जगह में राजा बैठकर चलता है वो हाथी क्या करता है, एक पोला माला पकड़कर किसका ऊपर वो माला डालता है वो राजा है। हर 3 साल में ये चीज होते रहेगा, मतलब पारंपरिक पर जैसा नहीं आएगा, राजा का बेटा, राजा उनका बेटा, ऐसा नहीं। ये हाथी किसका ऊपर ये माला डालता है वही राज्य है। अभी पुराना राज्य का टाइम हो गया, फिर हाथी को माला दिया। अभी ये हाथी चलते रह रहे, किसी का ऊपर माला नहीं डाल रहे। कितना राजपुत्र भी आ गया, उनको एक किक मारकर वो चलते रह रहे। एट लास्ट क्या किया, एक साधु सन्यासी का गले में डाला, और ये साधु ने बोला, अरे बाबा मैं सब छोड़कर इधर आ गया, फिर मुझको राज्य का अधिकार दे रही है, मुझको नहीं चाहिए। नो, रूल इज रूल, आप लेना ही पड़ेगा। 3 साल तक आपको इससे आउट नहीं होगा, नो चांस। तब वो क्या किया, ठीक है बोलकर राज्य है ना, अभी ये साधु क्या कौन है, राजा, इस राज्य का राजा है। राजभवन में गया, जाकर जाते जाते वो क्या किया, उनका ड्रेस पहना है, क्योंकि राज को एक मेंटेन करना पड़ेगा ना। सो वो पहन लिखने के बाद वो साधु ने बोला, इधर लॉकर रूम किधर है, किस जगह में बहुत वैल्यूबल चीज रखता है ना वो लॉकर, वो रूम किधर है, मतलब दिखा दिया। वो रूम में गया, और वो लॉकर रूम का बहुत अच्छा प्रोटेक्शन रहता है, उधर से एक चीज भी गायब नहीं होता। वो अंदर गया, फिर बाहर आ गया, किसी को भी समझ में नहीं आया ये क्यों गया। 3 साल साधु कैसा रहता है, साधु का राज्य कैसा रहता है आपको मालूम है, इसको क्या मालूम है, उसी प्रकार चला दिया। जैसे 3 साल हो गया, फिर मंत्री ने आया, बाबा आपका टाइम हो गया, तो बोला थैंक यू, मुझको बाहर किया। फिर वो लॉकर रूम में गया, फिर वापस आ गया। तब मंत्री ने पूछा क्यों जा रही है, क्या कुछ चीज चाहिए क्या, मतलब ये बोला मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरा लंगोटी लॉकर रूम में रखा हूं, और अभी जाने के समय वही पहनकर फिर जाता हूँ, इसलिए वो लॉकर रूम से लाया है। मतलब देखो कितना सुरक्षित रखा वो चीज को। राज्य में आ गया तो भी वो विष मोह में नहीं गिरा, राज्य को पालन किया तो भी बिना मोह में गिरकर उसका अंदर का वो वैराग्य, वो तत्व को सेफ साइड रखकर गया लॉकर में, ताकि कोई चोरी ना करो, मतलब इस प्रापंचिक विषय में ना गिरो, क्योंकि राज बन गया मतलब क्या, उनको सब चीज है, क्या चाहिए वो सब है। सो हम भी सत्य को ऐसा पकड़ना है। इस संसार निर्वाण क्षेत्र में रहकर, संसार में रहकर इस निर्वाण स्थिति को पाने के लिए, इस निर्वाण स्थिति को ना टाइटली पकड़ना पड़ेगा अंदर, तब ये स्टेबिलिटी, ये मन भी अंदर हो जाएगा। कितना भी बाहर काम करते रहो तो भी अंदर स्थिर रहना है। इस स्थिरत्व को प्रैक्टिस ऐसा करना है, हम बाहर करते रहना, सब काम करना है, बट अंदर टाइटली पकड़ना। जैसा ये बेसमेंट ने इतना बड़ा घर को पकड़ कर रख रहे, वैसा ही ये सत्य को अंदर वेरी टाइटली पकड़ना पड़ेगा। इसके लिए ये कर्म करते रहो और निष्काम कर्म जैसा रहो। दिस इज व्हाट कृष्णा सेज, कर्म करते रहो बट निष्काम कर्म जैसा, मतलब नो कर्म वाला कैसा रहता है वैसा अंदर रहो। इसके लिए कितना लोग को प्रहलाद मालूम है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। जनक महाराज ये कहे तो जनक महाराज हर एक चीज किया, बट द ग्रेटेस्ट, भगवत गीता में जनक महाराज जैसा रहो बोलता है अर्जुन से एक श्लोक में। मतलब देखो गीता में कृष्ण भगवान को एग्जाम्पल, कृष्ण भगवान ने जनक महाराज का एग्जाम्पल जैसा लेकर बता दिया, सीखो उनके पास कैसा रहना है।
ऐसा ग्रेट पर्सनालिटी, ज्ञान का भांडागार है, बट अच्छे से राज्य किया, अच्छा का पोर्शन, हरी पोर्शन एक्ट किया, बट उनका ज्ञान का भांडागार को स्थिर रखा है, रखकर किया, देन वी आर करेक्ट। समझ गए? देन वी आर करेक्ट। सो इधर थोड़ा सा किसका स्टोरी बोला मैंने? प्रहलाद का। थोड़ा प्रहलाद का गया तो यू विल, मतलब थोड़ा और गहराई में, सब लोग को प्रहलाद मतलब थोड़ा मालूम है, मैं थोड़ा और गहराई का बात बता दूंगी आज। यही हमारा पॉइंट में ये चीज भी जरूरी है, इधर भी सीखने तो हमारा पॉइंट और स्ट्रांग हो जाएगा। ये निश्चल सत्य को साथ कैसा जीना है, क्योंकि फ्रेंड्स अब हमको मालूम हो गया व्हाट इज परमानेंट। इस परमानेंट चीज को पकड़ना, पकड़कर इधर से जाएगा नहीं ना, हमारा टाइम आने तक वेट करना पड़ेगा, वेट करने से कर्म करना पड़ेगा। ये कर्म करते करते कैसा स्थिर रहना भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑल कॉमन। कितना भी मालूम हो, कर्म करते रहो, मस्ट। सो प्रहलाद, आपको मालूम है प्रहलाद हिरण्यक्ष का पुत्र है। तो हिरण्य क्या है? एक राक्षस है। उनका राक्षस गुणों में भी प्रहलाद दैव गुण से आ गया। गुण देखो, शायद वो तंड्री का बेटा है, तभी उनका गुण नहीं आई। छोटा का समय से भक्ति मार्ग में है, अच्छा से विष्णु का सर्वम विष्णुमयम ये चीज मालूम होकर सब चीज करता है। ये चीज उनका पापा को पसंद नहीं आई, तब क्या किया, उनको बहुत तरीका में बदलने का कोशिश किया। और एक दिन उनको बिठा कर बोला, क्या बेटा वो आपका पिता नहीं है। वो क्या बोला? तंड्री मतलब फादर, आप वो पिता को पिता नहीं है बोलने से आप मेरा पिता नहीं। वो संस्कृत में बोलता है ये श्लोक। मतलब जब आप सर्वांतर्यामी हो, वो पिता, ही इज द फादर ऑफ एवरीबडी, उनको ही पिता नहीं है बोले तो आप मेरा पिता ही नहीं, यू आर नॉट माई फादर। इतना छोटा उम्र में इतना बोल्ड। इसलिए पत्री जी से हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी पीपल आर लाइक प्रहलादा। शायद उसका फैमिली में हर एक चीज है, ये लोग सत्य के साथ रहता है। उनको वो लोग गुस्सा करेगा, अरे मेरा पापा मुझको पनिशमेंट देगा, नहीं कुछ भी हो, हस्बैंड नहीं ये लोग करेगा तो भी हो, नो प्रॉब्लम सर, हम तो भी करता है, मना किया है तो भी करता है। ये प्रहलाद का वंश है हम सब। फादर हो कोई भी हो, मैं अकेला आ गया अकेले मर जाऊंगी। एक समय में मतलब मेरा हस्बैंड के साथ जब ध्यान में आ गए, वो लोग को नहीं मालूम, उनका फैमिली मेंबर्स को, उनका फैमिली मेंबर्स हस्बैंड का तरफ फैमिली मेंबर्स बोला, नहीं आपका काम सिर्फ खाना बनाना ये सब करना है। तो वो लोग से मैं बोला, हाँ मैं कोई डॉक्यूमेंट लिख कर आ गया क्या आपको? शादी का समय सिर्फ खाना ये सब बनाओ, मैं ध्यान नहीं करूंगा, आध्यात्मिक रास्ते में नहीं जाऊंगा, ऐसा डॉक्यूमेंट लिखा है क्या? नहीं ना। तो सब लोग, मेरे मम्मी का ये क्या है, क्योंकि हम प्रहलाद का वंश है ना, ऐसा ही बात करेगा। तो जोर से मत करो, प्यार से ये बात बोल सकता है। मैं ऐसा किया, उसके बाद फल भी मैं ही, सब लोग को गुस्सा आ गया, वो गुस्सा भी लिया, क्योंकि कर्म के बाद आता भी है ना। इसको दूसरा तरीका में भी बता सकता है, उस सिचुएशन में मैं ऐसा एक्ट किया। सो ध्यान से रहना एक ज्ञानी, उस समय का ज्ञान इतना है, अब बढ़ गया। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रहलाद ने क्या बोला, नहीं पापा मुझको ये चीज अच्छा रह रहे। तब उनका पापा बहुत पनिशमेंट्स दिया। एक दिन पूछे, क्या आपको दर्द नहीं आ रही है? मुझको विष्णु का नाम का स्मरण से ये दर्द मुझको कुछ भी नहीं है, उनमें बहुत खुशी में रह रहे, इसलिए दर्द मुझको समझ में नहीं आ रही है। उस अमृत में रहकर
मुझको कुछ भी चीज नहीं दिख रहे। और हिरण्यकश्यप को ना बहुत गुस्सा आ गया, ये क्या करना है, ये सब चीज से दर्द भी दे रहे हो, कुछ भी ये नहीं हो रही है। तब क्या किया, हाँ चलो दिखा दो आपको भगवान को। और इनको छोटा समय से क्या मालूम है, ये विष्णु सर्वांतर्यामी हर जगह है। हाँ इधर दिखा दो, दिखा दिया, वो आकर एक थप्पड़ मार कर गया नरसिंह अवतार में, है ना, ये स्टोरी सबको मालूम है। इसके बाद जब नरसिंह स्वामी का पूरा ठंडा हो गया, शांत हो गया उसका, तब प्रहलाद से पूछता है, क्या आपको एक वरदान देने वाला हूं, क्या चाहिए, व्हाट यू वांट आई विल गिव। तो प्रहलाद ने बोला, ये चीज ऐसा रहने दो। इसका मतलब क्या है, मतलब मैं आपके साथ कैसा रह रहे वैसा मुझको रहने दो। तो विष्णु ने बोला, बता दो, कुछ बता दो। तब उन्होंने बोला, ये 14 सभी भुवनों में आप ही हेड है, विष्णु सर्वांतर्यामी, विश्वम विष्णु वशत्कारो, मतलब भूत भव्य बहुत प्रभु, मतलब हर जगह आप ही है। इसलिए मेरे लिए क्या चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज दे दो, क्योंकि प्रहलाद इज इंटेलिजेंट है ना। यदि विष्णु आकर हमको बोले तो हम क्या करेगा, हमारा लिस्ट चिट्टा निकालो, पहला मेरा हस्बैंड को चेंज करो बोलता है, नहीं ये तो मेरा पत्नी को बदलो। उनका मेंटालिटी, पत्नी को बदलो मतलब गलत मत लो, इनका मेंटालिटी को बदलो। स्वामी जी इनका बुद्धि सही नहीं है, इनको थोड़ा ठीक करो। तब स्वामी जी बोलता है, पहला आपका बुद्धि ठीक करो बोलकर जाएगा। अदरवाइज पैसा चाहिए, आई तो ये मुझको कुछ मोह नहीं। थोड़ा लोग और इंटेलिजेंट है, लॉजिकल इंटेलिजेंस, ये लोग क्या करते हैं, स्वामी जी मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा थोड़ा दर्द में है उनको ठीक करो, मुझको कुछ नहीं चाहिए, वो बेटा को ठीक करो, उनको थोड़ा जॉब दिलवा दो, मुझको कुछ नहीं चाहिए। मैं लास्ट टाइम एक जगह गया तो मैडम ने, वो बहुत पूजा पाठ में है, वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड थिंग, ओके। बोला, मैडम मैं भगवान को कभी कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए सिर्फ मेरा परिवार अच्छा है तो बस, मुझको और कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए, मतलब ये परिवार ठीक नहीं है तो इनका अंदर हल्ला चलेगा, मेरा परिवार ठीक है तो बस मैडम। तो बोला, वो भी चाहत है ना, ये भी चाहत ही बोलता है। ये सब लिस्ट निकालता है। बट प्रहलाद इतना छोटा उम्र में क्या बोला, ये 14 भुवन भांडागार में व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिव दैट टू मी। तब कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान क्या किया, उनको ज्ञान का बोध किया। व्हाट ही टोल्ड, इस सभी भुवनों में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ज्ञान, आत्मज्ञान बोला। प्रहलाद को भी वो आत्मा का ज्ञान दिया। व्हाट ए ग्रेट थिंग। सो वशिष्ठ जी हर बार बोलता है, बी लाइक प्रहलादा। व्हाट इज प्रहलाद का, प्रहलाद को वैराग्य है, मतलब व्हाट टू बी डिटैच्ड ही नो, बट ही इज ऑल्सो विवेकी, इंटेलिजेंट, याद रखिए। प्रहलाद, हम सबको वैराग्य है, बट इट इज इम्परमानेंट वैराग्य। बहुत लोग को वैराग्य है, डिटैचमेंट सबको मालूम है, बट दैट इज नॉट परमानेंट डिटैचमेंट। कोई मर गया हमको वैराग्य आएगा, अरे हर दिन सब लोग मरने वाला है, फिर घर आकर बोलता है मुझको वड़ा नहीं दिया, मुझको ना खाने में गरम नहीं है, फिर मोह आ गया। स्मशान वैराग्य बोलता है, जो मतलब उधर तक बरियल ग्राउंड में है, इंसान ऐसा जाने वाला है, बोलता है घर आने के बाद अरे खाना गरम क्यों नहीं, गुस्सा करेगा, हो गया। ऐसा ही एक लेडी सोचता है, बच्चों को जन्म देने का समय, अरे ये शादी क्यों किया, ये बच्चों क्या है, ये दर्द क्या है, भगवान किसी को भी ये नहीं चाहिए।
वैराग्य आ गया तो परमानेंट रहेगा क्या? नहीं। फिर बच्चा आने के बाद मेरा प्यारा बच्चा, वो रोने से अरे रे ये रो रही है, अयो और बच्चा चाहिए, फिर एक से स्टॉप होगा, फिर दूसरा भी लाएगा, दर्द मालूम है, सब चीज मालूम है, फिर दूसरा चाहिए। नॉट परमानेंट है ना। चोर आकर पूरा लेकर गया, चलो मेरा कर्म दग्ध हो गया, स्टॉप करेगा क्या? फिर पीछे पड़ेगा पैसे के पीछे। हाँ, ये चीज नॉट परमानेंट। हमारा वैराग्य हम क्या बोलता है ना, ये वी आर नॉट विद द परमानेंट वैराग्य। इधर वैराग्य मतलब दे आर सेइंग द परमानेंट थिंग। किस चीज ने वो परमानेंट का ओर ले जाएगा, ऐसा वैराग्य पाओ। ये वैराग्य नहीं है। कोई भी मार दिया, मैं आपको बात नहीं करूंगी, फिर कल जाकर आज रात बोलेगा अरे ये ऑफिस जॉब सब छोड़ो, फिर सुबह टक 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 तैयार हो जाएगा। तो दिस इज इम्परमानेंट वैराग्य। हमको क्या चाहिए? ऐसा परमानेंट चीज चाहिए, क्योंकि हम परमानेंट का ओर जाना है, स्थिर का ओर जाना है, तो स्थिर का चीज पकड़ना। स्थिर का ओर जाना है तो छोड़ने वाला चीज नहीं पकड़ना, स्थिर का चीज पकड़ना है। ओके, इसलिए ये परमानेंट का वैराग्य के बारे में वशिष्ठ जी ने बात करता है कि इफ यू वांट टू बी, यू बी लाइक प्रहलाद, वैराग्य विथ इंटेलिजेंट। व्हाट इज दैट इंटेलिजेंट? इज विवेकम। ऑलरेडी हम क्लासेस में बता दिया विवेक का बारे में। क्यों विवेक इज इंपॉर्टेंट? वो विवेकम मतलब बुद्धि क्यों चाहिए? मतलब ये बुद्धि नहीं है तो राजा, एक बढ़िया सा राजा है छत्रपति, उनके पास जाकर स्वामी जी थोड़ा नमक देता है क्या आपका राज्य से? छत्रपति के पास गए तो क्या पूछना पड़ेगा? आपका राज्य में आधा भाग दे दो बोल सकता है, बट हम क्या बोलता है? थोड़ा चावल देगा क्या? ऐसा बोलने से क्या मतलब? इट इज वेस्ट, दैट अपॉर्चुनिटी इज वेस्ट। So we need some intelligent also. We should be some, that is called viveka. Means vairagya with vivekam. Be intelligent and also then you will catch the truth very easily. बुद्धि को यूज करना, that is common sense. आप हर बार देखो पत्री जी के पास रहने वाला को कॉमन सेंस ठीक से यूज नहीं किया तो, कितना ज्ञानी भी हो, कॉमन सेंस यूज नहीं किया तो वो गुस्सा करेगा। मतलब ये कॉमन सेंस, इतना विवेक नहीं है तो आप वैराग्य और विज्ञान को कैसा पा सकता है? पहला कॉमन सेंस नहीं है तो बाकी बड़ा चीज कैसा आता है? इसलिए कॉमन सेंस विथ वैराग्य। वशिष्ठ जी ये चीज के लिए बहुत एक्सप्लेन किया, बहुत एक्सप्लेन किया। यू आर वेस्ट विदाउट कॉमन सेंस। इसलिए इस वैराग्य के लिए ये विवेक एक बैकबोन जैसा, सपोर्टर जैसा, जैसा पौधा को और स्ट्रांग सीधा चलने के लिए एक लकड़ी रखता है ना, ऐसा। ये नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये विवेक क्या है? हमको बोलता है अरे कल ही बोला आप नहीं खाइएगा, आज से चक्कर छोड़ दिया, फिर आज क्यों खा रही है? आपको बुद्धि आपको बार बार बोलता है नहीं है तो हाँ ठीक है छोड़ दो। वैराग्य कल आ गया ना, आज मैं नया हूं इसलिए फिर मैं फिर खाता हूँ, ऐसा मेंटेलिटी है हम। अरे ये कल का बात है ना, मैडम बोला है ना हर रोज हम नया है, इसलिए कल मैं वैराग्य हूँ, आज मैं फिर नॉर्मल हो गया, वैराग्य को छोड़ दिया। बट ये विवेक को भी साथ रखे तो ये विवेक क्या करेगा? ठीक है बाबा, कल का बात कल छोड़ दिया, आज फिर पकड़ो। ऐसा हर रोज वो पकड़कर हमको वो सत्य का ओर ले जाएगा, परमानेंट का ओर। इसलिए विवेक को भी, वैराग्य और विवेक को दोनों साथ रखकर चलते रहना। बहुत अच्छा एक चीज बताऊंगे, इस
मुझको क्षेत्र, हाँ ये चीज, या इस ज्ञान को, इस परमानेंट चीज के बारे में, which is very very important, लॉर्ड विष्णु के जगह प्रहलाद ने क्या किया, अच्छा से मोक्ष का मार्ग क्या है, ज्ञान ही सब कुछ, आत्मज्ञान ही सब कुछ है, ये उपदेश लिया। लेने के बाद इसका पहला जीवन में प्रहलाद ने कौन है, मतलब एक बहुत अच्छा भक्त है विष्णु का। विष्णु का, लॉर्ड विष्णु के पास जाकर हु इज योर नंबर 1 पर्सन इन भक्ति, मतलब ही गेव द नेम ऑफ प्रहलादा, सीरियसली। उसके बाद ही नारदा आ गया, उनका लिस्ट बहुत बड़ा है भक्ति में। हु इज योर रियल भक्त, मतलब ही गेव द नेम ऑफ प्रहलादा। तब नारद महामुनि ने बोला क्यों प्रहलादा? देन ही टोल्ड, उतना क्रूर राक्षस का फैमिली में जन्म लेकर भी उनका संस्कार उनको टीक रखा है, वो बदली नहीं, राक्षस जैसा। मेरा पापा ऐसा कर रहे ना, मैं भी वैसा करता हूं, ऐसा बोलकर वो बदली नहीं। डैड ने बोल रहे भगवान नहीं है बोलकर वो सत्य का मार्ग छोड़ी नहीं, क्योंकि फर्स्ट वी ऑल विल मूव। अरे मेरा पापा ने बोला नहीं करना, हमको मालूम है ये गलत है, तो भी हम वैसा जैसा ही करता है, कर्ण को मालूम है दुर्योधन सही नहीं, तो भी वो वैसा ही उनके साथ ही रहा। देन ही इज नॉट इन ट्रूथ। कोई हाँ बोलो ना बोलो, सत्य सत्य है, कोई ना बोलने से सत्य नहीं बदलेगा ना। सो प्रहलाद स्थिर चित्त के साथ है। उसके बाद कितना प्रॉब्लम्स आ गया। अरे इतना प्रॉब्लम्स में मुझको विष्णु हेल्प नहीं कर रहे बोलकर वो नाम छोड़ दिया नहीं। ये सर्वांतर्यामी है, ये प्रॉब्लम में भी विष्णु है, इसलिए प्रॉब्लम के साथ फ्रेंडशिप किया और प्रॉब्लम के साथ अंदर भी भगवान को देखना शुरू किया। इतना अच्छा भक्त है वो। और डायरेक्ट विष्णु आकर क्या चाहिए बोलने से, आपके साथ हमारा रिश्ता ऐसा ही जाने दो और कुछ नहीं चाहिए। तब विष्णु बोलता है क्यों ऐसा बोलने से, तो कितना अच्छा बात बोलता है कि सर्वम विश्वमयम, मतलब सर्वम ब्रह्ममयम, सर्वम विष्णुमयम, सर्वम शिवमयम, कुछ भी रखो, गॉड इज वन, दैट एनर्जी एंड दैट कॉन्शियस इज ओनली वन। प्रहलाद ने सर्वम विष्णुमयम, सब चीज में आप है, तो किस चीज चाहिए मुझको? कुछ भी चीज का जरूरत नहीं, आप ही चाहिए बस। आपको पकड़े तो हर चीज है ना, फिर कोई क्या चाहिए मुझको बताओ? समंदर में रहने वाला मछली को फिर पानी का जरूरत पड़ेगा क्या? ऑलरेडी इन द बिग ओशन ऑफ वाटर। ऐसा ही सर्वम आप ही है मुझको, फिर मुझको क्या चाहिए? बाकी सब इज मॉर्टल, वो बदलेगा, दे विल डिसअपियर, just like Nachikeshudu with Yamadharmaraja. Here he told to Vishnu, इसलिए I want you, only you, I don't want any other things. देखो, इसलिए विष्णु को पूछे तो he is my first भक्त। इतना होने के बावजूद भी वो उनका सत्य का मार्ग स्थिर से पकड़ गया। इतना है घर में प्रॉब्लम्स नहीं है क्या? सबका घर में रहता है। इतना लोग मैं देखा हूं ध्यान छोड़ दिया, इस सत्य का मार्ग छोड़ दिया, क्योंकि मेरे घर में ना एलो नहीं कर रहे, मेरा हस्बैंड चिल्ला रही है। और इतना लोग मालूम है कौन घर में ऐसा सिचुएशंस है तो भी ध्यान कर रहे, जब हस्बैंड बाहर गए वो ध्यान कर रहे, जब बच्चों सो गए तब कर रहे। प्रॉब्लम्स है, प्रहलाद को नहीं है क्या? तो भी आगे गया, उस सत्य का खोज में वो स्थिर चित्त से चला गया, उनका मन स्थिर रखा है, इसलिए नंबर 1 पोजीशन में आ गया। वी ऑल नीड दिस,
ये सब सुनने से हमको समझ में आ जाएगा हम कैसा रहना है। अदरवाइज ढूंढते रहेगा रीजंस के लिए। आज ना शादी है मैम, इसलिए ना ध्यान नहीं किया। शादी है तो खाना नहीं किया क्या? सोई नहीं, दोनों करता है ना, तब ध्यान का क्या प्रॉब्लम है? अभ्यास हर रोज अभ्यास चाहिए। एक दिन भी छूट गए मतलब फिर इतना पीछे जाएगा। कॉम्पिटिटिव क्योंकि वन का ये कप किसी एक को देता है ना, कंपटीशन में कोई कमी नहीं करना, अभ्यास में कोई कमी नहीं करना। इसलिए ये कंपटीशन चलने वाला कंपटीशन है, ये कप पकड़ना है। वो मोक्ष का कप पकड़ने के लिए एक दिन भी छुट्टी नहीं लेना। ये विष्णु भगवान से ये मोक्ष आत्मज्ञान ही सब कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं प्रहलादा, इसलिए मैं आपका आत्मज्ञान सिखा दूंगा बोलकर वो विष्णु भगवान ने आत्मज्ञान का बारे में सिखा दिया। तब वो फिर घर आकर क्या किया मालूम? इसका पहले स्तोत्र नामस्मरण के साथ रहने वाला प्रहलाद ने ध्यान मार्ग में आ गया, ध्यान करना शुरू किया, खोजना शुरू किया। हु एम आई? हिज फर्स्ट क्वेश्चन केम दैट टाइम। तब तक वो क्या सोचा? मैं उनका भक्त हूँ जैसा चलते रह रहे, बट जैसा ये आत्मज्ञान का आ गया तब मैं कौन हूँ, मेरा अंदर किस स्थिति में हूँ, इसको चीज को पकड़ना, ये आत्म को पकड़ना, तभी सब चीज है ना बोलकर वो क्या किया? वो इसको क्या बोल, तुरिया स्थिति में, मतलब सुपर कॉन्शियस स्टेट में स्टेबल स्थिर में रहकर वैसा ही ध्यान कर उस स्थिति में पूरा जिंदगी जी रही है। तब फिर विष्णु भगवान आता है। तुरिया स्थिति के बारे में बताने के समय आपको बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। इस सभी वेदों में, सभी वेदों में क्या किया? 3 शब्दों में सब चीज बता दिया। वेरी सिंपल आंसर। जैसा सूक्ष्म में मोक्ष है ना, इस वेदांता ने क्या किया? 3 वर्ड्स में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया। क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन कुहम। कुहम मतलब मैं, कुहम हु या मैं, फर्स्ट क्वेश्चन। उसका आंसर क्या दिया इस वेदों में हमको? ना हम। What you are seeing is not you. ना हम मतलब ना हम मतलब what you are seeing, what you are seeing, these all things are not you. तब कौन है हम? वो बोला है you are सोहम। सो हम किस चीज ने नहीं दिखता है, किस चीज ने परमानेंट है, दैट इज यू, सोहम। Only 3 words. Kuham, who am I? Naham. You are not this objective world what you are seeing. Then Soham, which is not seen, is you. आदि शंकराचार्य जैसा एक लाइन में बता दिया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। That is permanent and this is impermanent. वेदों में कुहम, नाहम, सोहम। और क्या बोला है? सहा। सहा मतलब तत्वमसि। You are one with everything and there is only one. सहा। और इस तत्वमसि को समझना, इसका ऊपर प्रैक्टिस करना, इसके साथ रहने का कोशिश करना, वैसा बन जाने के लिए हम इतना चला रही है। इतना क्लासेस का पूरा अर्ध तत्वमसि है। कोई भी मेरा व्हाट्सएप का डीपी चेक किया तो
Tatvamasi will be there. I searched for gods. वो सर्च में मुझको समझ गया है मैं ही भगवान हूँ, और मैं भगवान होने के बाद मुझको समझ गया कि सर्वम ब्रह्ममयम तत्वमसि. So there is only one thing, that is one. I and you are one, तत्वमसि. वशिष्ठ जी ने वही बोलता है, ये तत्वमसि के बारे में समझ गया. किसी को तत्वमसि अच्छा लगा, उसको पकड़कर पीछे जाओ तो भी you will get all the answers. किसी को अहम ब्रह्मास्मि अच्छा लगा, उसको पकड़कर पीछे जाओ, आगे मत जाओ, पीछे जाओ, पहला सब चीज समझ में आ जाएगा. किसको भगवान अच्छा लगा, भगवान को पकड़कर पीछे जाओ, फिर सब चीज समझ में आ जाएगा. किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक धागा को पकड़कर गया तो भी आपको रास्ता मिलता है. दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग. इधर क्या हम खूब सारा धागा मिलकर दे रही है, एक बनाकर, और इजी है. अभी किसी एक चीज का ऊपर मैं कौन हूं, ये क्वेश्चन पकड़ कर जाओ, समझ में आ जाएगा क्या है, व्हाट इज दिस. सब चीज अंत हो रही है, तब असली चीज क्या है, ऐसा क्वेश्चन पकड़ कर जाओ, समझ में आ जाएगा. कुछ भी चीज पकड़ो, यू विल गो टू दैट अल्टीमेट ट्रूथ. सो एक्चुअली क्या है, हमका दिमाग में आता है बट तुरंत छोड़ता है हम. फिर बाहर का ध्यान हमको उस क्वेश्चन का ऊपर हमको ले जाता नहीं. वो प्रैक्टिस, अभ्यास. इसलिए अभ्यास एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एवरी प्रैक्टिस. बुक्स पढ़ना भी प्रैक्टिस है, स्वाध्याय सुनना भी प्रैक्टिस है. सुनने का आदत बहुत लोग को नहीं रहता है, बट सुनना पड़ेगा. ध्यान करना, आराम से बैठना, विदाउट एनी वर्क, विदाउट एनी थॉट्स, आदत नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इस प्रैक्टिस की वजह से मन स्थिर होकर वी विल कैच द ट्रूथ. जैसा प्रहलाद ने क्या किया, जैसा उनको ज्ञान एक बार ही विष्णु बार बार आकर बताएगा क्या, आत्मज्ञान ही सब कुछ, आत्मज्ञान ही सब कुछ. हम 21 डेज बता दिए, वो एक ही बार बोला. इसलिए वशिष्ठ से ही इज अ इंटेलिजेंट पर्सन, एक बार बोलने से तुरंत पकड़ गया है ना, बुद्धिमान है बोलता है. तो एक बार बोलने से एक्चुअली मुझको एक ही बार बोला, समझ में आ गया. उस दिन से कोई ढूंढना 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 ढूंढना, वर्कआउट करना, सब लोग वही है. एक बार बोला, उसके ऊपर पकड़कर चलते रहो, आ जाएगा. सो विष्णु एक बार बता दिया, वो इतना भक्त है, वो ध्यानी बन गया. बट तो भी विष्णु क्या किया, फिर वो एक राजा है, सब छोड़कर ध्यान मार्ग में ऐसा ही आंख बंद कर बैठ रहे, मजा आ रही है. तब विष्णु आकर फिर प्रहलाद को बोला, प्रहलादा क्या कर रहे आप, आपका राज्य को भी देखना, सत्य के साथ रहना, दोनों मिलकर करना. कर्मा इज इम्पोर्टेंट, सब काम करो और सत्य के साथ रहो. दिस इज द रियल एसेंस. संसार में निर्वाण होना ही सब कुछ. देखो प्रहलाद को छोड़ सकता है ऐसा विष्णु, क्योंकि वो अच्छा मार्ग में है, उनको तत्वमसी का बारे में समझ में आ गया. एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग एक हो गया, ऐसा मालूम होने के बाद वो व्यक्ति ड्यूअलिटी में भी आना पड़ेगा. बहुत आज में कितना खुशी हो गया, मुझको मालूम है. उस तक मालूम होने के बाद, अल्टीमेट मालूम होने के बाद, तब आकर इधर ड्रामा करो, देन इट विल बी एवरीडे एक ब्लिस है, एक आनंद स्थिति में जाएगा जीवन. पता कर तब एक्ट होने से. जब मुझको सही से मालूम है मैं ऋतिक रोशन नहीं है, बट ऋतिक रोशन जैसा एक्ट कर रहे, मेरा निज स्थिति मुझको मालूम होकर एक्ट कर रहे, तो तब मजा आता है. भूल गया तो
बाद में रोएगा क्या मैं ऋतिक रोशन नहीं, उस पात्र में नहीं जाना। यू शुड बी इन योर स्टेबल चीज। इसलिए व्हेन विष्णु केम एंड टोल्ड, अरे दिस इज नॉट अल्टीमेट, ये नहीं, ट्रूथ मालूम हो गया, यू नो दैट तत्वमसी, आपको सत्य मालूम हो गया, वेरी नाइस, ग्रेट, बट कर्म करते ही निष्काम कर्म जैसा जीना, युवर राजा, आपका कर्म देह से कर्म करना और अंदर स्थिर रहना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी अरे मैं ध्यान कर रहे, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझको और टाइम चाहिए, और टाइम चाहिए, नो नो वे, दोनों करना है। इतना नंबर 1 टॉप पोजीशन प्रहलाद को ही विष्णु आकर फिर सेट किया, समझ गए, वो आकर सेट किया, दोनों करना है। अरे मैं ध्यान कर रहे, मैं जॉब नहीं जाऊंगा, पैसा नहीं कमाऊंगा, मुझको अच्छा लग रहा है किधर भी छोटा सा ये पहनकर आराम से रहो, बोलते नहीं चलेगा, यू विल नॉट बी ए मेडिटेटर। ये स्थिर रखना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी को भी आत्मज्ञान आ गया, आत्मज्ञान आने के बाद अम्मो ये संसार में, ये ड्युअलिटी में मैं कदम नहीं रखूंगा बोलने से यू आर नॉट आत्मज्ञान। एक आत्मज्ञानी को स्थिर चित्त रहना है, स्थिर चित्त रहकर ये ड्युअलिटी में कदम रखकर, क्योंकि उनको सब मालूम है, नित्य अनित्य विवेकी, विवेक मतलब दैट इज है ना, which is परमानेंट which is इम्परमानेंट, मालूम होकर चलते रहे तो नेवर वो इम्परमानेंट चीजों के साथ नहीं जाएगा, which is परमानेंट वो पकड़ेगा किसी जगह में भी। हंस जैसा, हंसा क्या करता है, दूध और पानी मिक्स किया तो दूध ही लेता है ना, ऐसा ही किधर भी रहो वो सत्य को साथ ही रहता है। जब कोई भी अरे ये ड्युअलिटी क्या है, ये सब में नहीं, मुझको ऐसा दूर रहना अच्छा रहेगा बोलने से यू आर नॉट, युवर आत्मज्ञानी इज वेस्ट। संसार में रहना, सब चीज करना, सेवा करना। जब माँ बाप का सेवा आ गया, पेरेंट्स का हो किसी को, उस समय ध्यान नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, सेवा इज द ग्रेटेस्ट थिंग, क्योंकि आपको सत्य मालूम है, इसलिए नो प्रॉब्लम, नो नीड टू डू मेडिटेशन if you know the truth. Again and again I am saying, उधर तक जाने के बाद ही ये चीज, बीच में कभी भी हो आपका प्रैक्टिस साधना सब चीज रहना। when you go to that highest position, तत्वमसी, तुरिया स्थिति, सुपर कॉन्शियसनेस, then work is worship. Okay. One day पत्री जी कॉल्ड में, उस दिन क्या हुआ, कुछ काम के लिए सर ने फोन किया, जब फोन किया मुझको क्या कुछ क्वेश्चन पूछा, सर मुझको ये सब चीज सब करते रह रहे और मुझको अच्छा नहीं लग रहे, सम बॉडी पेन्स लाइक दैट। सर टोल्ड, मैम अभी ध्यान नहीं, स्वाध्याय सर्जन संगच करो। कब? आफ्टर 20 years, जन्म जन्मों से साधने के बाद अब गुरुजी ने बोला आप ध्यान कम कर सकता है, साधना और सेवा ज्यादा करो, क्योंकि सब चीज मालूम होने के बाद, सत्य मालूम होने के बाद तो भी आंख बंद कर क्या बैठेगा, कर्म नहीं करेगा क्या? हर समय ध्यान 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 24 hours, 40 hours, 50 hours आंख बंद कर बैठे तो दूसरों को जगाने वाला कौन है? जब पूरा मालूम हो गया वो चीज, मुंह बंद किया तो एक दिया अपने को दूर रखे तो दूसरा दिया को कैसा ये करता है, लाइटिंग देता है। इसलिए कर्म भी इंपॉर्टेंट है, कर्म भी इंपॉर्टेंट है। यू शुड डू ऑल योर वर्क्स, यू शुड डू मेडिटेशन, यू शुड नो द ट्रूथ। इस परमानेंट चीज को पकड़ना इतना इजी नहीं, which is very permanent.
इसके लिए हम बहुत स्थिर रहना है मन को। ये स्थिर मन को चाहिए तो जीरो स्टेट हो, शून्य स्थिति हो, स्टेबल स्टेट हो, ऐसा मन को चाहिए तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये चीज इतना बड़ा चीज नहीं मिलेगा, ये मन को सेट करना है। मन को सेट करने के लिए अभ्यास वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टॉप टुडे। दूसरा टॉपिक में घुसेगा नहीं, फिर टाइम लगेगा। व्हाट इज द टाइम? ओह Yes, ओके time up. Just okay, about. सो ओके फ्रेंड्स, कुछ भी डाउट कुछ भी हो, of only 2-3 minutes we will speak and we will close the section. Aruna, Raj. Yeah. I think we can close the section. थैंक यू मैम, Yes. Thank you, sir. बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। Yes, sir. बस आप अगर आशीर्वाद और दे दो ताकि आगे चल पड़े गाड़ी। Mm. Okay. थैंक यू, थैंक यू। Yeah. बहुत अच्छा है। थैंक यू मैडम। Yes. किसी को डाउट्स नहीं आ रही है क्या? मैडम एक बात पूछना था, हम्म, ये सोहम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिए। हाँ। कोहम, नाहम और सोहम। सोहम सोहम समझ मतलब में नहीं आया। सोहम मतलब what is not seen, Okay. which is not seen is you. सोहम, सोहम मतलब इस इधर नहीं है तो भी है, उस है। चीज को मैं सोहम। वही हूँ। मैं वही हूँ, तत्व मैं वही मतलब हूँ। आई एम दैट, I am तत्वमसि। that. Yes, आई एम दैट, दैट इज I am सोहम। ओके मैम। या मौन व्रत, ओके वेरी गुड। जयश्री मैम मौन व्रत में है। हाँ, अंदर और बाहर का मौन व्रत अच्छे से करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कैसा है आपका प्रैक्टिसेस? अभ्यास कर रहे ना? थोड़ा थोड़ा। हाँ, इतना अभ्यास गीता भी आपको करवाना होगा मैडम, 1 by 1 आपको अभ्यास करवाना होगा। नहीं चलेगा सर, अभ्यास नहीं तो मैडम, सब लोग करना अपने आप पड़ेगा, करना है। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। फिर ये क्लासेस होने के बाद आई विल मीट यू इन मार्च। फरवरी पूरा नो क्लास, शायद मार्च में मैं और अर्ना बात करूंगे, तब वो बताएगा अबाउट ड्रीम्स। फिर लेट फिर टाइम नहीं है मैडम ड्रीम्स के बारे में। कल देखो हमारा इस जैसा ही रह रहे, ऑलमोस्ट टाइम हो गया, क्योंकि रामता का क्लास इंपॉर्टेंट क्लासेस हो रही है ना, उसका 3 बजे एग्जैक्ट शुरू होना है। ओके फ्रेंड्स, आपका अभ्यास और वैराग्य थैंक यू मैडम। विवेक के साथ स्थिर में रहकर चलना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, बाय।